हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम नई दिल्ली जो है यहाँ से जाने वाले हैं पुरानी दिल्ली की तरफ। खान मार्केट से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे और यहाँ पर जो प्रगति मैदान है इसकी तरफ आएंगे, आईटीओ की तरफ आएंगे और वहाँ से ये जो जगह है दिल्ली जो गेट है इसकी तरफ आएंगे कि दिल्ली गेट से जो दरियागंज की मार्केट है वो स्टार्ट होती है। तो दरियागंज की मार्केट देखते हुए चांदनी चौक लाल किले के हिस्से से हम जाएंगे कश्मीरी गेट की तरफ और आपको जो नई दिल्ली है उसकी शांति और साफ सुथरी रोड और जो पुरानी दिल्ली है यहाँ की जो चहल पहल है वो नजर आने वाली है आज की इस वीडियो में। तो अगर आप मैप के थ्रू समझें तो हम जो है खान मार्केट जैसे हमने बताया वहां से मथुरा रोड की तरफ आएंगे, प्रगति मैदान से होते हुए जो आईटीओ है इसकी तरफ आने वाले हैं और यहाँ से हम जो दिल्ली गेट है उसमें आएंगे, फिर दरियागंज, चांदनी चौक और जो कश्मीरी गेट की मार्केट है यहाँ तक आने वाले हैं। लगभग 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हम कवर करने वाले हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली की सबसे ज्यादा हरी भरी साफ सुथरी जो जगह है उसमें, जिसे कि कहा जाता है लुटियन दिल्ली। और लुटियन दिल्ली के अंदर आप आते हैं तो आपको साफ सफाई और जो हरियाली है बहुत अच्छी नजर आती है। अर्बन प्लानिंग भी यहाँ की बहुत ही ज्यादा शानदार है और आज हम यहीं से जो पुरानी दिल्ली है जिसे कि शाहजहांबाद भी कहा जाता था वो भी आपको दिखाएंगे और कंपेयर भी कर पाएंगे आप कि किस तरीके से नई दिल्ली है और किस तरीके से आज के समय में जो पुरानी दिल्ली है वो भी आपको नजर आती है। समय के साथ जो पुरानी दिल्ली है उसको भी काफी ज्यादा व्यवस्थित किया है। यहाँ पर ये जो दिल्ली है इसका जो निर्माण है लगभग 1931 के आसपास में किया गया था और जैसे हमने बताया लुटियन दिल्ली के नाम से भी ये जो जगह है ये पॉपुलर है क्योंकि सर लुटियन ने ही ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर है उस पर ही बेस पर ये जो पूरा इलाका था वो बनाया था। यहाँ पर 1951 में ये जो लेफ्ट में आपको एक मार्केट नजर आ रही है ये जो है ये खान मार्केट है जो कि यहाँ पर 1951 में बनाई गई थी और लगभग यहाँ पर 154 जो शॉप्स थी ओरिजिनली इसमें थी, 75 फ्लैट्स भी बनाए गए थे शॉपकीपर्स के लिए और लगभग 2019 में ये जो मार्केट है इसे 20th मोस्ट एक्सपेंसिव कमर्शियल स्ट्रीट जो है वो करार दिया गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर और इसीलिए सबसे ज्यादा जो पोश एरिया या मार्केट है वो कहा जाता है इसको। आप इस तरफ की दिल्ली में किसी भी वक्त आ जाएं आपको जो ये दिल्ली है बहुत ही ज्यादा पीसफुल और जो शांत है वो नजर आएगी। साथ में यहाँ पर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार रहता है तो यहाँ पर आपको ज्यादा जो ट्रैफिक है वो भी नहीं मिलता है। आसपास में जो हरियाली है पूरी तरीके से आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगी और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ नया डेवलपमेंट यहाँ पर इन सड़कों पर किया गया, ये पुरानी सड़कें ही हैं उन्हीं को मेंटेन किया जाता है। डिवाइडर्स को उसी तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया जाता है और जो फुटपाथ वगैरह है उसे भी उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है ताकि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है इस जगह की वो मेंटेन रहे। और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं चारों तरफ आपको यहाँ पर जो हरियाली है और इतनी शानदार सी रोड जो है वो नजर आएगी। यहाँ से अब हम प्रगति मैदान जो है मथुरा रोड पर उसकी तरफ जा रहे हैं और वहां से हम जो आईटीओ की तरफ जाएंगे और फिर पुरानी दिल्ली भी दिखाएंगे आपको। बिल्कुल इसका रिवर्स है लेकिन वहां पर भी उस तरफ का भी एक अलग ही चार्म है, अलग ही चहल पहल उस तरफ की भी आपको नजर आने वाली है। नाउ यहाँ से हम जो मथुरा रोड है इस पर जुड़ रहे हैं। यहाँ पर जो चिड़ियाघर है यहाँ का राइट की तरफ है, सड़क की दूसरी तरफ जो है चिड़ियाघर है और यहाँ पर जो पुराना किला है वो भी है और साथ में अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे तो प्रगति मैदान जैसे हम बता रहे हैं वो भी है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो भी यहाँ पास में ही आता है। इंडिया गेट, आईटीओ, कनॉट प्लेस है वो सारा हिस्सा जो है वो सारा इसी तरफ आता है। 2022 और 23 के आसपास ये जो सड़कें हैं यहाँ पर इनको रीडेवलप किया गया क्योंकि यहाँ पर जो G20 समिट थी वो हुई थी। राइट में ये जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आने लग गया है वो प्रगति मैदान का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो नई बनाई गई ताकि जो G20 का इवेंट है वो यहाँ पर हो सके। और आप देख सकते हैं इतना शानदार और सुंदर यहाँ पर ये जो पूरा एरिया लगेगा आपको। जब G20 हुआ था तब भी हमने आपको कवर करके दिखाया था लेकिन आज भी इसकी जो सुंदरता है वैसे ही बरकरार है।
इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर जो है वो है ये, और एक साथ में लगभग 7,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो मीटिंग हॉल है उसमें बैठ सकते हैं। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 2023 में यहाँ पर इसको बनाया गया। ये जो सारा एरिया है बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना है वो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के लेफ्ट और राइट में ये जो दिख रहे हैं ये आपको अंडर पासेज हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ में यहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह भी लगाए गए हैं, और जो रोड साइड फुटपाथ्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल इस तरफ बनाए गए हैं। यहाँ से आगे की तरफ एक और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बनाया गया है, जो कि स्काई वॉक है। दिल्ली का लॉन्गेस्ट स्काई वॉक जो कि आईटीओ का स्काई वॉक है, और सामने की तरफ आपको वो जो स्काई वॉक है नज़र आ जाएगा। ये यहाँ पर बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरसेक्शंस थे और अलग अलग रोड्स थी। प्रगति मैदान का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर है, और आईटीओ की तरफ का रास्ता भी है, मंडी हाउस की तरफ का भी रास्ता है। तो यहाँ पर इस जंक्शन पे जो पेडेस्ट्रियंस थे उनकी वजह से काफ़ी जाम लगा करता था, लेकिन अब यहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जो ये स्काई वॉक है वो बनाकर तैयार किया गया है, और बहुत ही बेहतरीन ये जो स्काई वॉक है। कभी हम कोशिश करेंगे दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे जो स्काई वॉक है, अभी 2 या 3 बन चुके हैं, इनके ऊपर भी आपको वीडियो लाएं और दिखाएं कि किस तरीके के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मॉडर्न जो इस तरीके की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। नाउ जो सामने की तरफ रेड लाइट आपको नजर आ रही है, दिल्ली की बहुत ज़्यादा फेमस जो रेड लाइट्स हैं उनमें से एक है। इसको कहा जाता है आईटीओ क्रॉसिंग। इनकम टैक्स ऑफिस जो है उसका यहाँ पर ऑफिस है, और उसकी वजह से ये जो जगह है इसका नाम आईटीओ है। आईटीओ और भी ज़्यादा फेमस है यहाँ के मीडिया हाउसेस के लिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उसके लिए, और प्रेस के न्यूज़पेपर काफ़ी सारे यहाँ पर उनके ऑफिसेज हुआ करते थे, अभी भी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, नेशनल जो हेराल्ड है, इंडियन एक्सप्रेस है, और साथ में और भी कई न्यूज़पेपर्स हैं जो यहाँ पर हैं। और राइट की तरफ में ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी पुराना कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर आज के डेट में जो पासपोर्ट ऑफिस है वो भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो शंकर लाइब्रेरी है वो भी है, प्यारे लाल जो ऑडिटोरियम है वो भी इस तरफ आता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी क्रिटिकल ये जो पॉइंट है दिल्ली के अंदर वो है, और बहुत ज़्यादा रिच इस जगह की भी जो हिस्ट्री है वो है। नाउ यहाँ से हार्डली आईटीओ से 1 किलोमीटर की दूरी पर दरियागंज आ जाता है, दिल्ली गेट आ जाता है, जो कि पुरानी दिल्ली का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सो नाउ लगभग 5.5 किलोमीटर की ड्राइव हमने खान मार्केट से यहाँ तक की है, और अब हम जो दिल्ली गेट है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सामने आप साइन बोर्ड देखें तो रेड फोर्ट, राजघाट वगैरह आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। साथ में लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल भी है, और साथ में यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी लेफ्ट की तरफ है। एक चीज़ और बता दें कि अंडरग्राउंड में यहाँ पर जो मेट्रो है वो चलती है, वॉयलेट लाइन जो है वो यहाँ पर आती है। तो दिल्ली गेट पर और आईटीओ पे भी आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो मिलती है। और नाउ हम जिस रेड लाइट पे खड़े हैं यहाँ पर जो ट्रांजिशन है नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली की तरफ आप करेंगे, जो दूर की तरफ में आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो पुरानी दिल्ली का एरिया है, और हम उस तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो नई दिल्ली है, इसके बाद पुरानी दिल्ली है। अभी तक तो आपने देखा होगा जितना भी रास्ता हमने ड्राइव किया है बहुत ही साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन और हरियाली से भरा था। इसके बाद का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल वाला आपको नज़र आएगा, और हाईली डेंस ये जो लोकेशन है आगे की वो रहने वाली है, क्योंकि हम सीधा जो है यहाँ पर दरियागंज और जो दिल्ली गेट है उसको देखने वाले हैं सबसे पहले। नाउ यहाँ से सामने की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर में एक गेट टाइप नजर आ रहा है, इसी को कहा जाता है दिल्ली गेट, जो कि यहाँ पर 1638 में बनाया गया था। शाहजहां ने यहाँ पर ये जो गेट है वो बनाया था। उसके बाद जो
हम आज की डेट में पुरानी दिल्ली कहते हैं, वो 1648 में इस जगह पर कंस्ट्रक्ट हुई थी। और अब जितना भी हिस्सा हम घूमने वाले हैं वो पुरानी दिल्ली का हिस्सा है। और यहाँ लेफ्ट से जो दरियागंज है वो स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो मार्केट प्लेस है वो है। दरियागंज का मतलब अगर आप समझे तो दरिया का मतलब रिवर था, और रिवर के पास ही मार्केट जो था इसका मतलब था। लेकिन समय के साथ जो यमुना है काफ़ी दूर हो गई यहाँ से, लेकिन ये जो हिस्सा है ये आज भी दरियागंज कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने जो बुक्स के पब्लिशिंग हाउसेज हैं उनके लिए आजकल, क्योंकि यहाँ पर पहले जो यहाँ की सबसे मशहूर मार्केट थी जो कि कहा जाता था किताब मार्केट, वो अब यहाँ से हटा दी गई है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है। और आज हम संडे के दिन ही यहाँ पर घूम रहे हैं, तो यहाँ पर वरना लेफ्ट की तरफ में पूरी जो मार्केट हुआ करती थी बुक मार्केट वो यहाँ पर लगती थी। लेकिन क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर जाम बहुत होते थे संडे के दिन, तो उसको यहाँ से रिलोकेट किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर दरियागंज में वैसे तो काफ़ी कुछ खाने पीने का भी फेमस है, तो वो सब भी यहाँ पर है। और यहाँ का एक और जो अट्रैक्शन हुआ करता था, सामने गोलचा जो सिनेमा आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर दिल्ली का वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो सिनेमा घर है। 1954 में यहाँ पर ये जो सिनेमा था वो ओपन किया गया था। हालांकि 2017 के आसपास में ये जो सिनेमा घर है ये क्लोज हो गया। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में जामा मस्जिद जो है वो आपको नज़र आएगा, और सीधा अगर हम जाएंगे तो चांदनी चौक की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर पुरानी दिल्ली जो है वो है, और यहाँ पर जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं उसे व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। फुटपाथ को दोबारा से यहाँ पर बनाया गया है, डिवाइडर्स को बनाया गया है, और जो वॉकिंग का ट्रैक है वो भी यहाँ पर निकाला गया है। हालांकि जैसे आपको पता है बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, तो यहाँ पर चीज़ों को बनाना और चीज़ों को निकालना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी आप देखें आज संडे है तो हमें ज़्यादा भीड़ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हम ड्राइविंग भी बहुत ही स्मूथली कर रहे हैं। ये दरियागंज रोड है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक हाईली कंजेस्टेड एरिया माना जाता है, जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होनी चाहिए। लेकिन अभी के समय में आप देखें तो इस तरीके का माहौल जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। नाउ यहाँ से हार्डली 200 मीटर पर लेफ्ट की तरफ जामा मस्जिद है, और जो लाल किला है वो तो राइट की तरफ में यहाँ पर पैरेलल में आपको नज़र भी आएगा, और चांदनी चौक भी आधा किलोमीटर पर आगे की तरफ है। तो इस तरफ भी आप देखें सड़कें कोशिश की गई है कि यहाँ पर भी अच्छी निकाली जाए, और काफ़ी कुछ यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया गया है, और इस तरीके की रोडों को यहाँ पर भी बनाने की कोशिश की गई है। और इस तरफ आकर तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आप पुरानी दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको जो चांदनी चौक की हलचल है और जो भीड़ भाड़ है वो नज़र आने लग जाएगी। यहाँ से सामने की तरफ आप साइन बोर्ड देखें तो रेड फोर्ट जो है वो राइट की तरफ है। नीचे से यहाँ से अंडरपास है जिसके थ्रू आप सड़क को जो है पार कर कर राइट में जो लाल किला है उसकी तरफ जा सकते हैं, और यहीं से आगे की तरफ जो चांदनी चौक की मार्केट है वो नज़र आएगी। यहाँ पर भी आप देखें काफ़ी कुछ जो सड़कों पर काम है वो हुआ है, डिवाइडर पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है, ताकि यहाँ पर आपको जब ट्रैफिक ना हो तो आपको अंदाज़ा ना लगे कि ये जो है चांदनी चौक के साथ का हिस्सा है। इनफैक्ट लेफ्ट की तरफ में जो चांदनी चौक का स्टेशन है वो है लाल किले का स्टेशन भी उसे कहते हैं, और यहीं से अंदर की तरफ जो रास्ता जाता है, ये जो आपको चौक दिखाई दे रहा है राइट की तरफ, यहाँ पर जो लाल किला है उसका गेट है, और लेफ्ट की तरफ चांदनी चौक के अंदर जाने के लिए रास्ता है। आप देखें आज तो हमें यहाँ पर भी कोई ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा दिखा नहीं है। हालांकि भीड़ भाड़ और ऑटोज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वैसी भीड़ जैसी पुरानी दिल्ली में होनी चाहिए वैसी हमें नज़र नहीं आई है। लेफ्ट में यहाँ पर लाजपत राय मार्केट जो है वो भी है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और मेट्रो का स्टेशन भी आपको अंडरग्राउंड में यहाँ पे मिलता है, तो वो कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा इस जगह को कोशिश की जा रही है कि जितना व्यवस्थित किया जा सके उतना किया जाए। और आज तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा परेशानी इस तरफ नहीं हुई है, और ज़्यादा हमें गंदगी वगैरह भी इस तरफ नहीं नज़र आई है। साफ़ सुथरी सड़कें मिली हैं, और साथ में यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी हद तक हमें स्मूथ ही अभी तक मिला है। राइट की तरफ डिवाइडर पे आपने देखा होगा तो काफ़ी सारा ग्रीन जो प्लांटेशन का काम है वो यहाँ पर किया गया है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर ग्रीनरी को लगाया जा रहा है रोड के बीच में। तो इस तरीके से इस जगह को आप एक तरीके से करें बैलेंस किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो ग्रीन हिस्से हैं वो भी बन सके।
यहाँ पर ये जो रेलवे ब्रिज है हम इसको पार करेंगे और जो कश्मीरी गेट है यहाँ से आगे की तरफ उसकी तरफ पहुंचेंगे। तो अभी तक हम लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं खान मार्केट से, और सामने ये जो मार्केट आपको नज़र आ रही है ये कश्मीरी गेट की मार्केट है, जो ऑटोमोबाइल की स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर बनाई गई है। और अभी तक जितना भी हमने रास्ता कवर किया है हमें भीड़ भाड़ नज़र नहीं आई है, तो हम क्या कर रहे हैं कश्मीरी गेट की ये जो ऑटोमोबाइल की मार्केट है इसके अंदर थोड़ा सा आपको अंदर का हिस्सा दिखाते हैं कि अंदर किस तरीके का यहाँ पर सड़कों का हिस्सा है, और उसके बाद वापस बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर से ये जो रास्ता है आप देखें तो जंक्शन रेलवे स्टेशन है, आगे की तरफ जो पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है वो भी आता है, और यहाँ पर लेफ्ट में जैसे आप आएंगे तो यहाँ की मशहूर जो कार मार्केट है और एक्सेसरीज की मार्केट है वो आपको नजर आ जाएगी। वन ऑफ द चीपेस्ट करोल बाग के बाद ये जो मार्केट है कश्मीरी गेट की, अगर आप गाड़ी के लिए कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं या उसके अंदर कुछ लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये जो मार्केट है फेमस है। नाउ इस तरफ आकर हमें थोड़ा सा जो कंजेस्टेड एरिया है वो मिला है, हालांकि यहाँ पर जो कार्स की मॉडिफिकेशन चल रही है इसलिए यहाँ पर जो सड़क है थोड़ी सी कवर्ड है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो सिंगल रोड है, लेकिन यहाँ पर डिवाइडर बनाकर जो सड़कें हैं यहाँ पर भी निकालने की कोशिश की गई है, जबकि पहले के ज़माने में ये गली टाइप हुआ करती होंगी और जो दुकानें हैं उनको भी पीछे की तरफ किया गया है ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो हो सके। सो नाउ यहाँ से हम वापस जो मेन रोड है उसकी तरफ जा रहे हैं। अंदर का जो हिस्सा था वो भी थोड़ा बहुत आप कहें आप आज के समय में ड्राइविंग कर सकते हैं, वैसी कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पर जो क्राउड है वो है। यहाँ पर तो ये जो मेन रोड है इसको कहा जाता है लोथियन मार्ग, जो कि आप देखें तो यहाँ पर आसानी से आप ड्राइविंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये मार्केट है इसकी जो बिल्डिंग्स हैं आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुरानी दिखने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही हमने बताया ये काफ़ी पुराना हिस्सा है, ब्रिटिश टाइम का या उसके बाद के आसपास का यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा है, और उसके बाद उनको थोड़ा सा जो मॉडिफाई है वो किया गया है, रीडेवलपमेंट और रिनोवेशन इनका चलता रहता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको इस तरफ काफ़ी सारे दिखेंगे, नए स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे लेकिन पुराने भी आपको अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर दिखने वाले हैं। आज की डेट में तो यहाँ पर आपको जो हिस्टोरिकल है और जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसका एक बहुत अच्छा जो बैलेंस और मिक्स है वो नज़र आता है। सामने की तरफ अगर आप देखें ये यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो है, और इस तरीके के यहाँ पर मेट्रो स्टेशन तो बने ही है, साथ में मेट्रो स्टेशन के अंदर जो मॉल है वो भी बनाया गया है, क्योंकि इस तरफ जैसे आपको पता है कि जगह उतनी ज़्यादा थी नहीं कि नया मॉल बनाया जा सके, तो यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन जब कंस्ट्रक्ट हुए तो इसके अंदर ही यहाँ पर मॉल बनाए गए हैं। और ये जो है ISBT का जो मेट्रो स्टेशन है वो है, और आप लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं काफ़ी सारी जो आउटलेट्स हैं यहाँ नीचे की तरफ हैं, और राइट में यहाँ पर ISBT है। तो इस तरीके से अभी तक हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली यहाँ पर ड्राइव कर पाए हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत जो है हमें ड्राइविंग में नहीं हुई है, और किस तरीके से जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है स्मूथ यहाँ पर बनाया गया है और बेहतर किया गया है वो दर्शाता है। आज हम जैसे हमने आपको बताया खान मार्केट न्यू दिल्ली लुटियन दिल्ली से आए, और जो पुरानी दिल्ली है शाहजहानाबाद जिसे कहा जाता था इसके अंदर आए, और आज क्योंकि संडे भी था तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। आमतौर पर थोड़ा इससे जैसे आज हम आए उससे ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज थोड़ा कम था। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।